नमस्कार साथियों, जैसे कि एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर कल होने वाला है 23 तारीख को। तो उसके लिए कुछ मैं पूरा पेपर रिव्यू करवा देता हूँ कि आपको कौन कौन सा जो टॉपिक है वो अच्छे से देख के जाना है। उसमें से 100% क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अपनी पहली यूनिट है अपनी जो साइकोलॉजी एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इसके बारे में सबसे पहला जो टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी, नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोप। तो नेचर है तो एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर तो हम जानते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के अंदर। इसका इम्पोर्टेंस महत्व भी बता सकते हैं। स्कोप क्या है? तो स्कोप है बच्चे एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा हम बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से उनको टीचिंग या शिक्षण अधिगम अच्छे से करवा सकते हैं। तो ये आसानी से हम बता सकते हैं। दूसरा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तित्व विभिन्नता। दो बच्चे किस प्रकार से भिन्न हो सकते हैं। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे जो फैक्ट है कि किस किस प्रकार से दो बच्चे यानी कोई भी दो बच्चा सेम नहीं हो सकता। तो ये हम बात जानते हैं कि उसके व्यवहार में, भाषा, शरीर, शारीरिक संरचना, सामाजिक आदि में डिफरेंस होता ही है। तो उसको किस प्रकार से देखते हैं, तो इंटेलिजेंट डिफरेंस। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉर द एजुकेटर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। यानी अगर डिसेबल बच्चा है तो इसके लिए स्पेशल एजुकेटर को साइकोलॉजी किस प्रकार से सहयोग कर सकती है। तो आसानी से इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो लिखने वाले बनेंगे, शॉर्ट यानी हाँ या नहीं में बन सकता है। तो आराम से आप कर सकते हैं इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो फिर आता है कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग बिहेवियरिस्ट, जो व्यवहारवादी थ्योरियाँ हैं जैसे क्लासिकल और ऑपरेंट थ्योरी, और सोशल लर्निंग थ्योरी जो बांडुरा की है, और कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेस। तो ये आराम से हम बता सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बांडुरा की थ्योरी जिसमें सोच और जो सोच का सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ये आराम से हम बता सकते हैं। अगर आपको इसके नॉलेज नहीं तो हम इसके बारे में बता देंगे। रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर इन डिफरेंस टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग स्टाइल एंड लर्निंग ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टिव परसेप्शन। तो जो टीचर है उसके लिए, जो टीचिंग के लिए, सिचुएशन के लिए लर्निंग स्टाइल किस प्रकार से होनी चाहिए और उसका जो सिखाने का तरीका है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो वो एक टीचर के लिए रोल मॉडल है तो वो किस प्रकार से होगा। तो इसके बारे में हम ज़्यादा यानी स्पेशल क्वेश्चन नहीं बन सकता, नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। फिर आता है नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास से क्वेश्चन आता है। जो आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये जो पेपर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको वापस पढ़ना पड़ेगा उसमें। तो इसको अच्छे से देख जाना तो आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास है, उसके बारे में सामान्य जानकारी क्या होता है। क्योंकि ये जन्म से जो बच्चा होता है उसका बाल विकास यानी बालक का विकास यानी जन्म से किशोरावस्था तक जो तक का काल होता है उसके बारे में इसमें जानकारी हमें होती है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत होते हैं। जैसे सतत जो विकास का सिद्धांत है या मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत है, इस प्रकार से बहुत सारे सिद्धांत है तो हम इनको देख सकते हैं। अगर इनकी जो आपको डिटेल पढ़नी है तो अपनी वेबसाइट becomteach.in पर जाकर PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें से क्वेश्चन 100% बन सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको ठीक से याद कर लेना, इसका 2 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अंडरस्टैंड स्पेशल एजुकेटर लर्नर डिसेबिलिटी, यानी कि स्पेशल एजुकेटर ये भी नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि बाल विकास विशेष जो टीचर है उसको किस प्रकार से सहायता कर सकता है विशेष शिक्षक बच्चे को पढ़ाने के लिए। डेवलपमेंट डिले एंड डिफरेंस, यानी जो डेवलपमेंट डिले होता है यानी विकास में देरी हो जाती है किसी बच्चों में, तो उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, या डिफरेंस हो जाता है सामान्य बच्चों से तो वो क्या, तो हम बता सकते हैं आसानी से। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि ये अपना जो विकास है इसके अंदर जन्मजात और वातावरण, यानी जन्म और वातावरण यानी आनुवंशिकता और वातावरण किस प्रकार से अपना रोल प्रभाव डालते हैं इसके अंदर, यानी कि अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो ये आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं रहेगा पढ़ने लायक। नीचे बात करते हैं मेजर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें देखो मोटर डेवलपमेंट आएगा, इसमें 100% क्वेश्चन आएगा मोटर के बारे में। मोटर का मीनिंग क्या है, इसकी ग्रोथ एंड मेजरमेंट, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, ये इंपॉर्टेंट है इसमें।
इस जो पहला है 3.1, इसके अंदर ग्रोथ एंड फाइन मोटर उसको देख के जाना है। सोशल डेवलपमेंट है, इसका सामान्य जानकारी पहुंच सकता है, इसका जो सिद्धांत किसने दिया था, जो शॉर्ट क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, उसमें ये पहुंच सकता है कि सोशल डेवलपमेंट किसने दिया था, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, या इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ये हम देख सकते हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा डीपली। लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास है, तो इसके अंदर बाइकोस के बारे में पूछ सकता है, बाइलिंगुअल आ सकता है। और जो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज है यानी बहुभाषिकता जो है उसके बारे में पूछ सकता है। इतना क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट है सबसे पहला वाला। और जो सोशल डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकता है कि किसने दिया था या क्या है इसके अंदर। पर्सनैलिटी के बारे में थोड़े बहुत पूछ सकता है, इमोशनल, तो ये इम्पोर्टेंट है। भाषा के जो बाइलिंगुअल है इसके ऊपर भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस। तो कॉग्निशन डेवलपमेंट के बारे में जो पियाजे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। आगे हैं कि जो सोशल कल्चर है डिफरेंस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 4.2 4.3 है रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। तो कॉग्निशन का बहुत बड़ा योगदान है सीखने में, तो हमने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आराम से बता सकते हैं। बुद्धि के बारे में, बुद्धि का सूत्र पूछ सकता है, आईक्यू का सूत्र क्या है, तो ये हमें याद कर लेना है, MA/CA/100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज या इंटू 100, इस ये सूत्र है, तो हमें याद होना चाहिए। आगे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा मैं, इसका क्वेश्चन 100% आएगा हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। ये अपने जो एग्ज़ाम है उसमें भी स्पेशल इसका क्वेश्चन, बुद्धि के अंदर इसका क्वेश्चन 100% आता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका क्वेश्चन बन सकता है, बिहेवियर प्रॉब्लम एंड मैनेजमेंट, व्यवहार का प्रबंधन। जो व्यवहार 2 प्रकार से होते हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर और सामान्य व्यवहार, इसको मौलिक व्यवहार भी कहते हैं। एक होता है प्रॉब्लम बिहेवियर, जो मौलिक व्यवहार है उसको तो मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो प्रॉब्लम व्यवहार है जिसको समस्यात्मक व्यवहार कहते हैं उसको हमें मैनेजमेंट करने की, प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो उसके बारे में 5वीं यूनिट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता नहीं आएगा। कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, जो सामान्य जो समस्यात्मक व्यवहार होते हैं बच्चों में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि किसी को मारना, पीटना, गाली निकालना, तो सामान्य व्यवहार होते हैं। इस प्रकार से पूछा सकता है कि कोई 5 बताइए प्रॉब्लम बिहेवियर, या बच्चों जो व्यवहार करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आराम से बता सकते हैं। असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर, हम कैसे पता करेंगे कि जो बच्चा है जो प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहा है, तो हम उसके जो लैंग्वेज है या उसके चाल ढाल है या आसपास के इन्वायरमेंट से आसानी से पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। फंक्शनल असेसमेंट कर सकते हैं। और बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो ये भी इम्पोर्टेंट है, टेक्निक्स का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। असेसमेंट तो यहाँ कर लिया कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है या किस किस क्षेत्र में प्रॉब्लम कर रहा है, फिर यहाँ पर मैनेजमेंट करेंगे, टेक्निक्स अपनी जो विधियाँ हैं इनका प्रयोग करेंगे कि वो बच्चा उस व्यवहार को कम से कम करे। उसके लिए प्लानिंग और इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करेंगे, उसका बिहेवियर मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। पहली यूनिट है, इसमें हमने देखा कि व्यवहार कौन कौन से हैं सामान्य, और प्रॉब्लम व्यवहार कौन से हैं। यहाँ असेसमेंट किया, यहाँ पर एनालिसिस किया, यहाँ पर टेक्निक्स का प्रयोग किया, यहाँ प्लानिंग करके पूरा जो मूल्यांकन किया कि सुधार हुआ है नहीं हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या आप यूज़ में लिया आपने, किस में कितना सुधार होगा। इस प्रकार से हम इसको ठीक याद कर सकते हैं। और इनकी PDF चाहिए, आराम से पढ़ना चाहे तो वेबसाइट में जाकर आप देख सकते हैं।